हेलो नमस्कार साथियों। आज आइए इस पीटी ब्रह्मास्त्र का जो प्रथम चैप्टर डिस्कस करते हैं। पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो प्रथम चैप्टर है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। तो आइए प्रथम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में जो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो प्राचीनतम नाम क्या थे? तो आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप थे। अधिकांश भारतीय जो है काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से जो है संबंधित हैं। भारत को जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर किसने बुलाया था? तो ईरानियों ने। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? तो ईरानियों ने कहा था। भारत के उत्तर में जो है नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में जो है श्रीलंका एवं हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिमी में जो पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम हिंद महासागर का नाम पड़ा था। हिंद महासागर का जो अन्य नाम रत्नाकर है, को जो शांति क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग में जो है अरब सागर एवं पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी है। भारत में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई जो है चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती है। भारत में जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक उत्तरी भाग में जो लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है एवं पूर्वी देशांतर जो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में जो है 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो कर्क रेखा करते हैं। कर्क रेखा जो भारतीय भूभाग को जो 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा का जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा का जो सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग जो राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है चेन्नई है, जो तमिलनाडु में स्थित है। मरीना समुद्र तट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज की जो है नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच समय से जो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से जो 5 राज्य गुजरते हैं उनका ट्रिक है MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य से जो सुदूरपुर जिलों के आसपास एक दूसरे को आपस में जो है काटती है। भारत के तटीय सीमा पर जो है स्थित 9 राज्य हैं, जो पश्चिमी में जो है पश्चिमी तट पर जो है 5 राज्य और पूर्वी तट पर जो 4 राज्य हैं। आइए उनका क्रम देखते हैं। पश्चिमी तट का राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एवं पूर्वी तट में जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तथा तटीय भूमि से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यनम जो है आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुदुचेरी जो तमिलनाडु में तथा केरल जो है माहे में स्थित है। भारत में कुल 19 राज्य जो स्थल रुध यानी लैंडलॉक हैं। इनमें से 5 राज्य हैं
हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिनकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक राज्यों से टच करती है, जो 8 राज्यों से, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा जो हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा तट से जो है 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील बराबर जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से जो 14 समुद्री मील है, जिस पर भारत को जो सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से जो है 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी जो पवनदूप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। आइए एक शॉर्ट नज़र में देखते हैं भारत को एक दृष्टि में देखते हैं। भारत की अवस्थिति जो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु जो है मानसूनी है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में जो भारत का प्रतिशत जो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति जो है भील है और दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की जो पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की पश्चिमी बिंदु जो है वो हरमती या गोरमाता है, जो गुजरात में स्थित है। भारत की उत्तरी बिंदु जो है इंदिराकोल लद्दाख में जो है सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले तो इंदिरा पॉइंट है, जो अन्य नाम उनका पिग्मेलियन या पार्शियन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित देशों की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है 11,098.81 किलोमीटर। ये नया आंकड़ा है। पहले जो है 7516.6 किलोमीटर थे। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। समुद्र तट से लगे यूनियन टेरिटरी राज्यों की संख्या जो 4 है। सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य गोवा है। सबसे छोटी और बड़ी तटरेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश और सबसे बड़ी जो है अंडमान निकोबार है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनछांदित राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनछांदित राज्य जो है हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा जो मासिनराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा जो लेह लद्दाख में होती है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या जो 11 है। आइए दोस्तों देखते हैं पिछले अध्याय में जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ा, तो आप MCQ लगाइए कि आप कितना याद कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका नहीं सम्मिलित है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन से? किबिथु। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 14 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र जल का मापन जो किस तरह से किया जाता है? तो चेन्नई से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है लद्दाख है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक।
भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती भारत के कितने राज्यों अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय को स्पर्श करती है? तो 16। ये 15वां प्रश्न देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। रत्नाकर जो किस महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। विश्व में जो क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है 7वां है। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, दूसरा गोंड है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है पिगमेलियन पॉइंट एवं पार्सन पॉइंट। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? तो 19। द्वीप सहित भारत के कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है नए आंकड़ा के अनुसार जो 11,098.81 किलोमीटर। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.4%। केंद्र शासित राज्य जो है पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? 3। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? 11। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास लद्दाख। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फौलादी राजस्थान। तो ये 42 प्रश्न थे जो आपने पढ़ा। तो यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करें तो ये बुक तो आपको फॉलो करना ही होगा। सब्जेक्टिव के बाद जितना हो सके ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो MCQ टाइप ही प्रश्न पूछते हैं जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं। तो ये आगामी परीक्षा जितने भी होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और हम एक एडिटोरिया 5000 प्लस का भी डिस्कशन करा चुके हैं, जो 2 सेट का डिस्कशन मैंने यूट्यूब पर करा दिया है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वर्दी का सपना। तो उसको ज़रूर देखें आप लोग। 50 क्वेश्चन रहता है एडिटोरिया में एक सेट में, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी प्रश्न मिक्सअप रहते हैं। तो ज़रूर देखें, ये 2 बुक फॉलो करें, आप GK GS में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हमने भी यही बुक को प्रॉपर फॉलो किया हूँ और हमने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया हूँ, जो यूट्यूब पर हमने डाल दिया है। तो आप लोग ज़रूर देखें वीडियो को। और दूसरा चैप्टर कल डिस्कशन कराएंगे स्पीडी ब्रह्मास्त्र का, जो दूसरा चैप्टर का नाम है भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय। तो इसका डिस्कशन कल कराएंगे। इसी बुक को प्रॉपर डिस्कशन कराएंगे। तो हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल। बाय।